टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स, वंस अगेन आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, इसी के चर्चा के ऊपर आऊंगा। पर इससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता जो डिस्कशन किया था, काफी भारी डिस्कशन था। अम, बहुत सारे लोगों को पसंद भी आया, उन्होंने जिक्र भी किया। तो देखिए, वो कोई एक हफ्ता का एनालिसिस नहीं था, आने वाले कुछ दिनों के लिए वो एनालिसिस मैंने किया था। फिलहाल इस हफ्ता में बाजार में जो बिहेवियर देखने को मिला वो कुछ इस तरह का था। सोमवार और मंगलवार बहुत ही रेंज बाउंड मार्केट था, छोटा रेंज के अंदर कामकाज किया था। उसके बाद बुधवार के दिन एक प्रॉफिट बुकिंग बाजार में देखा गया, और वो प्रॉफिट बुकिंग किस तरह का था? वो प्रॉफिट बुकिंग एकदम टॉप से 500 पॉइंट एक ही दिन में गिरा दिया। बहुत दिन बाद बहुत महीना बाद इस तरह का एक प्रॉफिट बुकिंग एक दिन में बाजार में देखने को मिला था, बुधवार के दिन। पर इसके साथ साथ वो एक डेली कैंडल स्टिक पैटर्न अगर देखिएगा तो वहां पे एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न भी बनाया था डेली चार्ट के ऊपर। सिर्फ बियरिश एनगल्फिंग कैसे कहूँ, ये पिछले 3 दिन का प्राइस एक्शन पूरा खा लिया था और चौथा दिन का प्राइस एक्शन में भी घुस गया था। इसके साथ साथ चीजें एक और भी हुआ था, ये नीचे से जो 18,800 से लगातार रैली कर रहा है, कहीं पे 10-11 गैप बनाया है इसमें। और मैंने पहले भी इसका जिक्र किया, 8-10 डोजी भी बनाया, 8-10 गैप भी बनाया। तो मैंने इतना गैप बन रहा था, मैंने गैप के ऊपर सच कोई डिस्कशन नहीं किया था, क्योंकि बहुत ज्यादा अहमियत था नहीं। बाजार मोमेंटम में है, बाजार कहीं पे ऊपर जा सकता है। मतलब वो उस तरह का एनालिसिस करने से कुछ फायदा नहीं होता। पर ये जो वेडनेसडे के दिन जो देखने को मिला था, वो लास्ट वाला जो गैप था, जो गैप वो बनाया था 15 दिसंबर को, उस गैप को फिल अप कर दिया निफ्टी। तो इससे एक चीज पता चलता है, शायद वो एग्जॉशन गैप बना हुआ है। अभी वो एग्जॉशन गैप ही है या फिर से बाजार ऊपर जा सकता है, फिर से ऊपर में गैप बन सकता है। देखिए, मैं कोई होता नहीं हूं कि इसके ऊपर टिप्पणी करने वाला। मैं इतना बता सकता हूं कि एक ट्रेंड में अगर अंतिम गैप फिलअप हो जाता है तो उसे एग्जॉशन गैप कहा जाता है, और उसके ऊपर स्ट्रेटेजी इस तरह का बनाया जाता है, जिस कैंडल से वो फिलअप हुआ है उसका टॉप का स्टॉप लॉस लेते हुए मतलब सेल पोजीशंस बना के काम किया जा सकता है। मतलब तब तक वो एग्जॉशन गैप वैलिड है, जब तक जिस कैंडल से ये एग्जॉशन गैप को फिल अप किया उसका हाई जब तक नहीं काटा जाता। यहाँ पे उसका हाई है लगभग 21,600 के आसपास। तो 21,600 जब तक नहीं काटा जाता तब तक वो एग्जॉशन गैप अपना नीचे की तरफ कामकाज कर सकता है। पर ये तो बुधवार तक का कहानी हुआ। इसके बाद गुरुवार और आज फ्राइडे के दिन फिर से बाजार अपना पुराना चाल एक बार फिर से दिखा दिया, वही वाला कहानी। कोई फॉलो अप सेलिंग नहीं। कल के दिन, गुरुवार के दिन सुबह 10-15 मिनट के अंदर एक नीचे डीप मार दिया था, किस्मत से मार दिया था, जो कि 21,000 के थोड़ा नीचे वो मार दिया था, 20 पॉइंट करीब नीचे, 20,976 के आसपास बॉटम लगा था कल के डेट में। और उसे कवर करने में उसको आधा घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगा, वो कवर कर लिया। और फिर वही वाला कहानी,
ऊपर ऊपर ऊपर, तेजी इतना है बाजार में, मोमेंटम इतना है, मतलब कहीं पे भी आप लॉन्ग कर लो, कहीं पे भी आप लॉन्ग कर लो, पैसा आपको मिलेगा। आपको पैसा देने के लिए कोई तिजोरी खोल के खड़ा है, बोल रहा है भैया आओ पैसा लेके जाओ, सिर्फ जरिया ये है कॉल खरीद लो। पुट खरीदना गुनाह है यहाँ पे, इस बात को ध्यान में जरूर रखिएगा। मेरे ख्याल से अगर आप मेरा नजरिया पूछिएगा, मेरे ख्याल से तो ऑप्शंस में काम करना ही गुनाह है, ये अपना व्यू है। पर बाजार अभी जो बता रहा है कि कॉल खरीदो पैसा बनाओ, या फ्यूचर खरीदो पैसा बनाओ, गलती से भी बाजार को शॉर्ट मत करो, गलती से भी पुट मत खरीदो। ये आज के डेट में चल रहा है, अभी तक चल रहा है। अ, मेरे को ये भी पता नहीं है कितना दिन तक चलेगा, जितना दिन तक चलेगा देखिए, बायस्ड होने से कोई फायदा नहीं, हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं, या तो फिर साइड लाइन में बैठना पड़ेगा। मैं काफी दिनों से साइड लाइन में हूं, मैं कुछ मेरा अगर अपना ट्रेडिंग के बारे में बताऊं, मेरे को चीजें सब कुछ सही नहीं लग रहा है। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने अभी वो जो रिटायर्ड हर्ट बैट्समैन होता है ना क्रिकेट में, उसी तरह मैं एकदम साइड लाइन पे खड़ा हूँ। कभी कभी आता हूँ, थोड़ा बहुत एक आधा ट्रेड ले लेता हूँ, और आखिर में वो लॉस में निकलता है। प्रॉफिट का मतलब काफी दिनों से प्रॉफिट दिख नहीं रहा है मेरे अकाउंट में, कोई लिखा छिपी का कोई बात नहीं है, सीधा बात है। अगर मैं यहाँ पे इस बुलिशनेस से कंफर्टेबल नहीं हूँ तो इसका सौदा नहीं कर पाऊंगा, और मैं लॉन्ग करके सौदा अगर नहीं कर पाऊंगा, मैं अगर शॉर्ट करूंगा तो तो भला ही 10 की जगह एक ही करूं, ही लॉस बनेगा। 10 करता तो 10 लॉस बनता। तो ये मेरा पर्सनल ट्रेडिंग का बात हुआ। तो इसको इसके चलते ये सुनते हुए अगर आपको लगेगा कि जो आदमी खुद नहीं प्रॉफिट बना सकता उसका वीडियो भला क्यों सुने, मत सुनिए, स्किप करिए, निकल जाइए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। क्योंकि लाख कहने से भी तो मेरा वीडियो में लाइक सब्सक्राइबर मिलता नहीं है, क्योंकि मैं उस तरह का बातें करता नहीं हूँ आके अभी अभी 3,000 बढ़ जाएगा, अभी 6,000 गिर जाएगा, अभी अगला शाम को 20,000 दिखेगा, परसों को 22,000 दिखेगा, इस तरह का बातें मुझसे हो नहीं पाएगा। लाइक भी मेरे को नहीं मिलेगा, नया व्यूवर्स भी मेरे को नहीं मिलेगा, पता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको पसंद नहीं आए कि जिस बंदा को फॉलो कर रहे हो वो खुद ही लॉस कर रहा है, तो फॉलो मत करिए। जो भी है, डेली चार्ट में ये देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जिसका जिक्र मैं कर रहा था, 2 दिन से बाजार फिर से वही पुराना चाल दिखाया, पर इस बार क्या हुआ, काल का और आज का पैटर्न अगर देखा जाए तो काल क्या किया, ये जो लास्ट डाउन स्विंग ये बनाया था ऊपर में 21,593 से नीचे 29,706, इसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल है। लगभग आ रहा है वो 21,280-85 के आसपास। बाजार क्या किया, बाजार कल उसे रेजिस्टेंस बनाया, उसके 15 पॉइंट 20 पॉइंट नीचे क्लोज करके गया, ऐसे कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस उसे मान रहा है। आज क्या किया, आके सीधा उसके ऊपर ओपन कर दिया, खत्म कहानी। फिर आज पूरा दिन ही लगभग ऊपर में रहा, एक बार एक झटके में नीचे आया 230-35 के आसपास। और वो किस लिए आया, वो इसलिए आया, आज सुबह का अगर आप लो देखिएगा, आज जो सुबह ओपन किया था, बाजार ओपन करते वक्त जो 9:30 के अंदर जो लो बनाया था वो था 21,248 के आसपास। तो बंदा लोग जो लॉन्ग कर रहे हैं वो क्या किया, वो 2 4 5 10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया, आज का लो के लगा के बिंदास लॉन्ग कर रहे हैं, उसका स्टॉप लॉस खा लिया। इतना बड़ा बुल मार्केट है, 248 का लो खा के 238 का लो बनाया, फिर ऊपर एकदम टॉप पे जाके खड़ा। जो लोग लॉन्ग करके बैठा था उसका अकाउंट साफ। इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी कह रहा था कि सोच बूझ के ट्रेड करिए, इस बाजार में सोच बूझ के ट्रेड करिए। अभी क्या है, आज का जो पैटर्न बना है, इस पैटर्न में
61.8% रिट्रेसमेंट लेवल जो आ रहा है 21,360 के आसपास। सारा दिन आज उसी के आसपास घूमता रहा बाजार, इर्द गिर्द 21,340, 350, 370, 380, टॉप बनाया 390 और क्लोज कहां पे करके गया 21,360 से 10 पॉइंट नीचे क्लोज करके निकल गया। ऐसे कि मैं इसे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस माना है कि नहीं इसका पता ट्यूसडे को चलेगा। अगर इसके ऊपर ओपन करके फिर से ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा तो वही काल वाला पैटर्न 50% वाला। अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर यहां से 100 पॉइंट 150 पॉइंट फिसल जाता है तो ये एक अहम लेवल आने वाले दिनों में बन जाएगा, अहम रेजिस्टेंस बन जाएगा। फिलहाल देखना पड़ेगा आने वाला हफ्ता में क्या कर रहा है। इसके साथ साथ एक पॉइंट्स जो और देखने को मिल रहा है, जैसे कि पिछले हफ्ता जो मैंने वीडियो करके गया था वहां पे निफ्टी का क्लोज था 21,456.65। इसके ऊपर पूरा इसी हफ्ता में क्लोज नहीं कर पाया। पांचों के पांचों दिन हाई बनाया, जरूर बनाया, और एक नहीं दो हाई बनाया, बावजूद कि क्लोज नहीं हुआ उसके ऊपर। एक दिन उसके आसपास इर्द गिर्द 21,453 पे क्लोज किया था और वो भी ट्यूसडे के दिन, पर उसके उस फ्राइडे वाला क्लोजिंग के ऊपर अभी तक क्लोज नहीं कर पाया। बीआर के हाथ में इतना ही बचा है। दूसरा वो लाल वाला जो लगभग बियरिश इनगल्फिंग वाला कैंडल वो उसका टॉप बचा है, और ये लास्ट डाउन स्विंग का 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल जो कि 21,360 ये बचा है। इस तीनों के अलावा बीआर के हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ बुल के हाथ में है और बाजार बुल का ही साथ दे सकता है। जहां तक चैनल का जिक्र किया जाए, ये अपना चैनल में ही है, चैनल टूटा भी नहीं। जहां तक मूविंग एवरेजेस सेटअप का जिक्र किया जाए 20, 50, 200 तीनों के ऊपर है प्राइस। तो तीनों में गोल्डन क्रॉसओवर बना हुआ है। और स्प्रेड देखिए 20 से 50 कितना स्प्रेड, 20 से 200, 50 से 200 स्प्रेड बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 28 ट्रेडिंग सेशंस, 28 ट्रेडिंग सेशंस 20 SMA टच भी नहीं किया ये बाजार। कौन पागल हो सकता है इस बाजार को शॉर्ट करने का बात करे? आप बताइए, नेगेटिव एनालिसिस करे आके, आप बताइए। ये लास्ट 20 सिंपल को गैप से जिस दिन काटा था, मतलब वो दिन था 15 नवंबर। उस दिन भी ये 20 को टच नहीं किया था, गैप से काटा था, और लास्ट टच हुआ था इसका मतलब उस दिन भी टच नहीं हुआ था। लास्ट टच अगर ढूंढना जो है ढूंढेंगे तो वो 19 अक्टूबर को लास्ट टच हुआ था। उसके बाद उसके नीचे चला था, नीचे 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 नीचे, फिर 13 तारीख तक नीचे रहा, 13 नवंबर तक। उसके बाद 15 नवंबर गैप से ऊपर में निकल गया, टच नहीं हुआ। अजीब गरीब सिचुएशन है यहाँ पे। फिर भी मैं उसे मान लेता हूँ 15 नवंबर वाला, उसी को एक बार मान लेता हूँ। और उस हिसाब से 28 दिन से ये टेस्ट भी नहीं हुआ। ये नहीं करेगा कि नहीं, अगर करना नहीं चाहे तो ये ऊपर ही जा सकता है। ये जो सब चल रहा है ना, इसका नतीजा फ्रेंड्स हम ही लोगों को भुगतना पड़ेगा। किसी ने और आके नहीं मतलब सफर करेगा, सफर हम ही लोगों को करना पड़ेगा। जो स्मार्ट मनी है जैसे खिला रहा है, पैसा बना के निकल रहा है। देखिए मेरा अपना तो बातें मैंने किया है कि अगर अगर मैं अपना ढंग से काम करता तो जहाँ पे मेरा 100 रुपया लॉस होने वाला था, वहां पे आज के डेट में मेरा लॉस 10 या 15 रुपया है। क्योंकि मैं अपना काम ही बंद कर दिया। जब तक मार्केट मेरा फेवर में नहीं आएगा मैं काम नहीं करूंगा, जब तक चीजें सही नहीं लगेगा काम नहीं करूंगा, वो बात अलग है। पर इतना सोचिए, जो लोग पूरा ताकत लगा के इस बाजार में काम कर रहे हैं,
बियर्स का तो सत्यानाश छोड़ दीजिए, बुल्स भी पैसा बहुत ज्यादा नहीं कमा पा रहा है, इसलिए क्योंकि इसको इस तरह से, जैसे अभी अभी जिक्र कर रहा था, सुबह का ओपन का 10 पॉइंट नीचे जाके लो लगा के स्टॉप लॉस ट्रिगर करा के ऊपर भाग रहा है, इस तरह से उसका पैसा खाया जा रहा है। नतीजा भुगतना होगा एक दिन। तो पर वो दिन कब आएगा ये हमें पता नहीं। जो भी है, ये डेली चार्ट का एनालिसिस है। जहां तक एमएससीडी का जिक्र किया जाए, एमएससीडी में डेथ क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है बहुत दिन बाद। बहुत दिन बाद ये मतलब पॉजिटिव क्रॉसओवर किया था 6 नवंबर को, उसके बाद आज आके नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है डेली चार्ट में। पर यहाँ पे भी एक डिस्क्लेमर देना जरूरी है कि ये नेगेटिव क्रॉसओवर को देख के ज्यादा उत्साहित मत होइए, क्योंकि ऐसा नेगेटिव क्रॉसओवर पिछले दिनों कई बार किया, कई बार बाजार ऊपर चला गया, कुछ फायदा नहीं हुआ। जहां तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई बुधवार के दिन 70 के नीचे आ गया था, वापस फिर से 70 के ऊपर, 72 के आसपास। अभी देखना पड़ेगा कि ये हाई काट के नेगेटिव डाइवर्जेंस बनाने जाए या यहाँ से ही अपना काम चालू करे। डाइवर्जेंस तो है ऑलरेडी, काफी डाइवर्जेंसेस है, फिर भी हो सकता है एक दो और भी करना है, इसके हाथ में बहुत ज्यादा टाइम है तो कर सकता है। ये डेली चार्ट का एनालिसिस हुआ। अभी मैं एक बार वीकली चार्ट के ऊपर आ रहा हूं। फ्रेंड्स, वीकली चार्ट में जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पे लगातार 7 हफ्ता ग्रीन कैंडल, ऐसा बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता। 8वां हफ्ता में आके रेड कैंडल। और याद रखिएगा, ये नंबर 8 एक फिबोनाची नंबर है। 1, 2, 3, 5, 8, 13, ये सब फिबोनाची नंबर है। 8वां नंबर में आके ये रेड कैंडल बनाया। इसके साथ साथ क्या हुआ, मैंने इसे मार्क क्यों किया, पहला पॉइंट, ये टॉप पे एक हैंगिंग मैन पैटर्न बना जो कि बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। अगर इसका पिछले वाला कैंडल का लो मतलब 20,770, ये ले अगर काट के क्लोज करता है वीकली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे याद रखिएगा, तो मामला गड़बड़ हो सकता है। पर मामला भी काफी दूर है, 600 पॉइंट नीचे है, ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, पर पैटर्न बना हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ ये जो हैंगिंग मैन बना है, ये रेड हैंगिंग मैन है। रेड और ग्रीन में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, पर अंतर इस बात का है, इस हफ्ता का ओपन ये डिफेंड नहीं कर पाया। इतना रिकवरी के बाद आज काफी काफी चांसेस था इसके हाथ में, बावजूद कि ये डिफेंड नहीं कर पाया। इसके साथ साथ अगर ये दोनों दोनों कैंडल देखिएगा, पिछले हफ्ता का कैंडल और इस हफ्ता का कैंडल, ये जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न के परिभाषा में इसे बियरिश हरामी पैटर्न कहा जाता है। बियरिश हरामी पैटर्न, ये भी एक रिवर्सल पैटर्न होता है। तो एक साथ दो रिवर्सल पैटर्न एक ही कैंडल के जरिए बना है। देखना पड़ेगा कि इसका सलामी, इसका हाई काट के देता है बाजार, या फिर थोड़ा बहुत बियर को सांसें लेने देता है, देखना पड़ेगा। जहां तक मूविंग एवरेजेस सेटअप का बात किया जाए फ्रेंड्स, मूविंग एवरेजेस बढ़िया है बिल्कुल। 20, 50 दोनों मूविंग एवरेजेस में पॉजिटिव क्रॉसओवर है, दोनों राइजिंग है, प्राइस काफी ऊपर है। तो सोचने वाला बात नहीं है, पैटर्न बिल्कुल सही है। जहां तक एमएससीडी का सवाल है, इंडिकेटर वाइज एमएससीडी में भी पॉजिटिव क्रॉसओवर, पॉजिटिव टेरिटोरी में स्प्रेड एकदम आसमान छूने जा रहा है, दिक्कत कहीं पे नहीं है, दोनों राइजिंग भी है। एमएससीडी लाइन, सिग्नल लाइन, जहां तक आरएसआई का जिक्र किया जाए, आरएसआई 70 के ऊपर वीकली पे बना हुआ है, डेली पे बना हुआ है, कुछ भी हो सकता है ऊपर की तरफ, कुछ भी हो सकता है ऊपर की तरफ, तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आज मैं ऑप्शन चेन का बहुत ज्यादा कुछ एनालिसिस नहीं करूंगा, क्योंकि ऑप्शन चेन में आज सच कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा है, हमें न्यूट्रल नजर आ रहा है ऑप्शन चेन। थोड़ा बहुत इंदामानी पुट में ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, पर ये कुछ इसलिए भी है क्योंकि फ्यूचर अभी भी 60 पॉइंट प्रीमियम में चल रहा है,
इसके चलते ये हो सकता है। तो मैं ऑप्शन चेन का एनालिसिस में नहीं आ रहा हूँ, न्यूट्रली नजर आ रहा है हमें। फ्रेंड्स अभी मैं आऊंगा कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन के ऊपर आने से पहले मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता के लिए नीचे जो पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा वो 21,200 पे देखने को मिलेगा, दूसरा सपोर्ट 21,000 पे और तीसरा सपोर्ट 20,850 पे देखने को मिलेगा। ऊपर में पहला रेजिस्टेंस जो देखने को मिलेगा वो 21,480 पे देखने को मिलेगा, दूसरा रेजिस्टेंस 21,600 और तीसरा रेजिस्टेंस 21,800 पे देखने को मिलेगा। जहां तक स्ट्रेटेजी का सवाल है, किसी भी रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक 50-60 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए सेल ऑन राइज अटेम्प्ट किया जा सकता है। किसी भी सपोर्ट लेवल टूटने के बाद 35-40 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ 75-80 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकडाउन सेल भी अटेम्प्ट करना चाहिए। जहां तक बाय ऑन डिप्स का सवाल है, बाय ऑन डिप्स बिल्कुल किया जा सकता है किसी भी सपोर्ट लेवल के नजदीक 40-50 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ 90 पॉइंट से लेकर 100 पॉइंट के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स अटेम्प्ट किया जा सकता है। और जहां तक ब्रेकआउट बाई का सवाल है, ब्रेकआउट बाई भी लिया जा सकता है, पर छोटा स्टॉप लॉस 35-40 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ 75-80 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकआउट बाई अटेम्प्ट किया जा सकता है। दोनों तरफ ही ट्रेड करना पड़ेगा। अभी भी ऐसा कोई पैटर्न नहीं बना है जिसके चलते एक साइड का ट्रेड ऑफ कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। फ्रेंड्स मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो भी चर्चा किया ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है, ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।